अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मस्कत ओमान में हजाम यानी सैलून बार्बर की नौकरी के बारे में। कौन से काम करने होते हैं, कितनी तनख्वाह मिलती है, एक तजर्बाकार एक्सपीरियंस वाले बंदा महीने में कितना कमा सकता है बार्बर सैलून की दुकान में ओमान में, और जो हेल्पर या लेबर होता है वो क्या काम करता है बार्बर या सैलून के काम में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हेल्पर और लेबर की कितनी सैलरी होती है बार्बर और सैलून के काम में। साथ ही हम ये जानेंगे कि ओमान का आज़ाद वीज़ा बेहतर है या वर्क वीज़ा बेहतर है, और आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान में एजेंट आज़ाद वीज़ा और वर्क वीज़ा कितने पैसे का दे रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, वीडियो को बगैर स्क्रिप्ट किए देखें, तभी आपको मुकम्मल समझ आएगी। दोस्तों, ओमान में बार्बर का काम, ओमान में बार्बर शॉप में ज्यादातर पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी लोग काम करते हैं। यहाँ पर बार्बर हजाम का काम सिर्फ बाल काटना नहीं होता बल्कि बालों की स्टाइलिंग, दाढ़ी ट्रिमिंग और सेटिंग, फेशियल हेयर कलर, फेस वॉश, मसाज, सर, कंधे या चेहरे का, ये सब काम शामिल होते हैं बार्बर और सैलून के काम में। ये काम आपको करने पड़ सकते हैं, और अगर आपको ये सब आता है तो आपको अच्छी सैलरी और टिप्स भी मिल जाती है। तजर्बाकार हजाम की सैलरी, ओमान में एक तजर्बाकार बार्बर की तनख्वाह तकरीबन 150 ओमानी रियाल से लेकर 250 ओमानी रियाल तक होती है। यानी अगर हम पाकिस्तानी रुपयों में बात करें, अगर 150 ओमानी रियाल को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये पैसे बनते हैं 1,10,000 रुपए। अगर 250 ओमानी रियाल को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये पैसे आपके बनते हैं 1,82,000 रुपए महाना आप कमा सकते हैं इजीली। इससे ज्यादा भी कमा सकते हैं आप बार्बर और सैलून के काम में। बहुत ज्यादा डिमांड है बार्बर और सैलून के काम में। और अगर आप एक अच्छी जगह पर काम कर रहे हैं ओमान में बार्बर सैलून की शॉप पे, तो टिप्स और कमीशन मिलाकर महीने में 300 से 400 ओमानी रियाल आप इजीली कमा सकते हैं। अगर हम 300 ओमानी रियाल को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये आपके पैसे बनते हैं 2,18,000 रुपए। इससे ज्यादा भी आप कमा सकते हैं। जो इंडिया या बांग्लादेश, नेपाल से देख रहे हैं वो बंदे ये 300 ओमानी रियाल को अपनी कंट्री के हिसाब से, अपनी करेंसी के हिसाब से कन्वर्ट कर लीजिएगा। अगर मैं आपकी कंट्री के हिसाब से पैसे कन्वर्ट करके बताऊं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी माजरत के साथ। अभी बात करते हैं हेल्पर और लेबर का क्या काम होता है बार्बर हजाम की दुकान पर। जो बंदा हेल्पर या लेबर वर्कर होता है, इसका काम होता है सफाई रखना, ग्राहकों को पानी देना, तौलिए और सामान साफ करना, हजाम की मदद करना, मशीन देना, सामान तैयार रखना, दुकान खोलना और बंद करना। ये हेल्पर और लेबर वर्कर का काम होता है। अगर वो हजाम या सैलून के काम में मस्कत ओमान आते हैं तो उन्हें ये काम करना पड़ सकता है। अभी बात करते हैं हेल्पर और लेबर वर्कर की। सैलून हजाम की दुकान में कितनी सैलरी होगी अगर वो इस काम में आते हैं। हेल्पर और लेबर की सैलरी आमतौर पर 100 ओमानी रियाल से लेकर 120 ओमानी रियाल होती है। यानी कि अगर हम पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें 100 ओमानी रियाल को तो ये पैसे आपके बनते हैं 72,000 रुपए। अगर हम 120 ओमानी रियाल को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये आपके पैसे बनते हैं 88,000 रुपए। अभी बात करते हैं मस्कत ओमान में बार्बर सैलून की कितनी डिमांड है। ओमान में बार्बर और सैलून के काम की बहुत ज्यादा डिमांड है, खास तौर पर मस्कत, ओमान से बरका और सहार जैसे शहरों में ये पेशा लंबे अरसे तक चलने वाला है क्योंकि ये रोजमर्रा की जरूरत है। बार्बर सैलून का काम बहुत ज्यादा है और इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। अगर कोई बंदा एक्सपीरियंस या तजर्बे वाला है जिसे ये काम आता है तो वो मस्कत ओमान में आकर ये काम अगर करता है तो अच्छे खासे पैसे कमा सकता है बार्बर सैलून के काम में और अपना मुस्तकबिल बना सकता है। और अगर कोई हेल्पर लेबर बंदा आता है जिसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है या नहीं भी एक्सपीरियंस, अगर वो बार्बर सैलून के काम में आता है तो इस काम में बहुत ज्यादा अच्छे आपको
पैसे मिलेंगे और इस काम में बहुत ज्यादा डिमांड भी है, काम भी है बहुत ज्यादा है मस्कत ओमान में। अभी बात करते हैं मस्कत ओमान के आजाद वीजा और वर्क वीजा में क्या फर्क है और आजाद वीजा के क्या फायदे हैं और नुकसान हैं और वर्क वीजे के फायदे और नुकसान। वर्क वीजा कंपनी वीजा, आप किसी खास दुकान या कंपनी के तहत काम करते हैं, तनख्वाह फिक्स होती है। वर्क वीजे में अगर आप आते हैं, सैलरी आपको हर महीने के महीने मिल जाती है, आपको पैसों की टेंशन नहीं होती। रिहाइश और खाना ज्यादातर कंपनी देती है वर्क वीजे पर, मगर आप दूसरी जगह काम नहीं कर सकते वर्क वीजे पर। कहने का मतलब यही है, अगर आप एक कंपनी के पास आते हैं, जैसा कि अगर आप मेरे पास मेरी कंपनी में आए हैं, तो आप सिर्फ मेरी कंपनी में काम करेंगे, मैं आपको किसी दूसरी कंपनी में काम करने की इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि ये मस्कत ओमान के असूल हैं वर्क वीजे के। तो आपको समझ आ गई होगी, फायदा सुकून से काम, कोई टेंशन नहीं वर्क वीजे में। मस्कत ओमान में वर्क वीजे के नुकसान, महदूद आजादी, इजाफी कमाई नहीं कर सकते आप। यानी कि अगर आप मस्कत ओमान में वर्क वीजे पर सलून के काम पर आते हो, तो आपको सलून का काम ही करना पड़ेगा, आप किसी और की कंपनी में या किसी और की दुकान पर जाकर काम नहीं कर सकते। ये वर्क वीजे के जो ना फायदे और नुकसान मैंने आपको बताए हैं, ये ओमान के वर्क वीजे के असूल हैं कि आप जिसके पास काम पर आते हो, जिसके पास दुकान पर आते हो या जिसके पास कंपनी में आते हो मस्कत ओमान में पाकिस्तान से, आपको सिर्फ उसी के पास काम करना होता है। अभी बात करते हैं ओमान के आजाद वीजा के फायदे और नुकसान। आप खुद जहां चाहे काम कर सकते हैं आजाद वीजे पर, अपनी मर्जी से दुकान बदल सकते हैं या कंपनी बदल सकते हैं, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। ज्यादा कमाई का मौका मिलता है आपको, आप ओवर टाइम भी लगा सकते हैं आजाद वीजे पर, किसी और के पास जाकर ओवर टाइम भी लगा सकते हैं। आजाद वीजे पर आपको खुली मौज होती है, आप किसी के पास भी काम करें। ओमान के आजाद वीजा के फायदे, ज्यादा आजादी, अपनी पसंद की जगह पर काम आप कर सकते हैं। अगर आपको एक जगह पर काम नहीं पसंद आ रहा तो आप दूसरी कंपनी में जाकर भी काम कर सकते हैं। आजाद वीजे के नुकसान, मस्कत ओमान में रिहाइश और अखराजात खुद बर्दाश्त करनी पड़ती है आजाद वीजे पर। अगर दुकान बंद हो जाए तो नया काम खुद ढूंढना पड़ता है आपको आजाद वीजे में। तो आपको पता चल गया होगा मस्कत ओमान के आजाद वीजा के फायदे और नुकसान और वर्क वीजा के फायदे और नुकसान। अब बात करते हैं आजाद वीजा आपको पाकिस्तान में एजेंट कितने पैसे का देता है और वर्क वीजा आपको पाकिस्तान में एजेंट कितने पैसों का देता है। आपको मैं ये पैसे ओमानी पैसों में और पाकिस्तानी पैसों में बता देता हूं, ताकि आपको पता चल सके कि आजाद वीजा कितने पैसों का है और वर्क वीजा कितने पैसों का मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं आजाद वीजा की। पाकिस्तान में एजेंट तकरीबन 800 से 700 ओमानी रियाल में ये वीजा आपको देता है आजाद। यानी कि अगर आप 800 ओमानी रियाल को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये आपके पैसे बनते हैं 6 लाख रुपया। अगर आप 700 ओमानी रियाल को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये आपके पैसे बनते हैं 5 लाख रुपया। कहने का मतलब ये है आजाद वीजा आपको 6 लाख से लेकर 5 लाख के दरमियान में मिल जाएगा इजीली। अगर कोई इससे ज्यादा पैसों का आपको देता है फिर आप ना लीजिएगा। अब आप पूछेंगे वीजा हमें किस तरह मिलेगा। वीजा आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से ले सकते हैं जो आपकी कंट्री में, आपके सिटी में बैठे होते हैं, आप उनसे इजीली जाके ले सकते हैं, वो आपको दे देंगे। अभी मैं काफी ज्यादा नोट कर रहा हूं कि काफी ज्यादा बंदे बगैर चैनल को सब्सक्राइब कर करके मेरी वीडियो को वॉच करते हो, तो ऐसा ना किया करो। आपको लगता होगा जैसे मुझे नहीं पता चलता कि किस बंदे ने चैनल को सब्सक्राइब किया और किसने नहीं किया। लिहाजा जिस बंदे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वो जो साथ बेल आइकन का घंटी का निशान होता है उसे प्रेस कर लो, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। उससे आपको ये फायदा होगा कि मेरी हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहेगी। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें, वीडियो को शेयर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ, अजीजों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, ताकि अगले बंदे तक भी ये इंफॉर्मेशन जा सके, अगले बंदे का भी फायदा हो सके, ताकि ये मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा बंदों तक जाए और उन बंदों का भी फायदा हो। और ये वीडियो आपको
पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, ना पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके तमाम सवाल का जवाब मैं खुद से दूंगा, तमाम कमेंट का जवाब मैं खुद से देता हूं। मैं है भी सोशल वर्कर हूं और मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं अच्छी सी अच्छी इंफॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। और अगर आप किसी कंट्री के वीजे के मुतल्लक या जॉब्स के मुतल्लक पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस हिसाब से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अभी बात करते हैं ओमान का वर्क वीजा। एजेंट पाकिस्तान में आपको कितने पैसे का देता है। एजेंट आपको ओमान का वर्क वीजा तकरीबन 400 ओमानी रियाल से लेकर 500 ओमानी रियाल तक देता है। यानी कि अगर आप 400 ओमानी रियाल को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये आपके पैसे बनते हैं 3 लाख रुपया। अगर आप 600 ओमानी रियाल को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये आपके पैसे बनते हैं 4 लाख रुपया। यानी कि आप कह लें 4 लाख से 5 लाख रुपए के दरमियान आपको ट्रैवल एजेंट ये वीजा दे देगा। दोस्तों मैं वीजा नहीं देता, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन ही दे रहा हूं। अभी अगर आपका कोई मस्कत ओमान में रिलेटिव या यार दोस्त है, उससे कह कर भाई आप आजाद वीजा या वर्क वीजा ओमान का ले सकते हैं। नहीं तो आपकी सिटी में ट्रैवल एजेंट बैठे होते हैं, आप उन्हें बोलकर आजाद वीजा या वर्क वीजा ले सकते हैं ओमान का। अगर उनके पास होगा तो वो आपको दे देंगे। अगर आपके पास तजर्बा है और थोड़े दिनों में अच्छा काम सीख सकते हैं तो आजाद वीजा ओमान का आपके लिए बेहतर है। मगर अगर आप नए हैं तो पहले वर्क वीजा पर आना ज्यादा बेहतर रहेगा ताकि आपको तजर्बा और सेफ्टी दोनों मिल जाए। तो दोस्तों ये थी मुकम्मल मालूमात ओमान में बार्बर और सलून के काम के बारे में। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में बहुत ज्यादा याद रखिएगा। ठीक है फिर, ओके बाय, अल्लाह हाफिज।